क्या आप पीएलसी और एचएमआई प्रोग्रामिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं? बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर जब हमारे पास ना कोई पीएलसी है, ना एचएमआई, ना कम्युनिकेशन केबल, ना एसएमपीएस और ना ही कोई दूसरा हार्डवेयर, तो हम घर पर पीएलसी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, अब आपको इनमें से किसी भी हार्डवेयर को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत है और बाकी की नॉलेज आपको हमारी वीडियो से मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से अपना पहला पीएलसी एचएमआई प्रोजेक्ट सिमुलेट कर सकते हैं। सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर और 0 हार्डवेयर। जी हाँ, आज हम बिना पीएलसी और बिना एचएमआई के एक कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम सिमुलेट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डेल्टा के 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। इन सॉफ्टवेयर को आप डेल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ISP सॉफ्ट, जो डेल्टा का एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और WPL सॉफ्ट का अपग्रेड वर्जन माना जाता है। इसके बाद आता है DOP सॉफ्ट या DIA स्क्रीन। ये दोनों HMI प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं और इनमें से आप किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम DIA स्क्रीन का यूज़ करने वाले हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर है कॉम मैनेजर। इसकी मदद से हम बिना किसी फिजिकल पीएलसी और एचएमआई के अपने प्रोग्राम को सिमुलेट और टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर प्रोग्राम में कोई एरर हो तो उसे आइडेंटिफाई करके आसानी से करेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अगर आप इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने WPL सॉफ्ट के एग्जाम्पल के साथ डेल्टा इकोसिस्टम के सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं डेल्टा पीएलसी और एचएमआई सिमुलेशन का कंप्लीट सेटअप। चलिए अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। मेरे पीसी में कॉम मैनेजर, DIA स्क्रीन और ISP सॉफ्ट पहले से ही इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले हम ISP सॉफ्ट को ओपन करते हैं। लेफ्ट साइड के टॉप पर फाइल पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट नेम सेक्शन में आप अपने प्रोजेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। कंट्रोलर टाइप में आप अपनी पीएलसी सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ DVP सीरीज सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पीएलसी टाइप में आप अपने पीएलसी का एग्जैक्ट मॉडल चूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम SV सीरीज का सिलेक्शन करेंगे। अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब हमारा ISP सॉफ्ट प्रोग्रामिंग के लिए रेडी है। इसका इंटरफेस काफ़ी हद तक WPL सॉफ्ट जैसा लगता है, लेकिन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी हैं। WPL सॉफ्ट में हमें डायरेक्टली लैडर प्रोग्रामिंग की विंडो मिल जाती है, लेकिन ISP सॉफ्ट में हमें पहले एक प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए लेफ्ट साइड के वर्किंग एरिया में प्रोग्राम पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू प्रोग्राम क्रिएट कीजिए। अब क्रिएट प्रोग्राम की एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहाँ हमें प्रोग्राम नेम, प्रोटेक्शन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते हैं। हम इस एग्जाम्पल में किसी पासवर्ड या प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैडर डायग्राम सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारी लैडर एडिटिंग विंडो ओपन हो चुकी है। ISP सॉफ्ट में प्रोग्राम लिखने के दो तरीके हैं। पहला, आप लैडर पर क्लिक करके डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ LDM0 टाइप करके एक नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट ऐड कर रहा हूँ। दूसरा तरीका है टूल बार का यूज़ करना। आप टूल बार से कॉन्टेक्ट सिंबल सिलेक्ट करके लैडर में ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं एक और कॉन्टेक्ट ऐड कर रहा हूँ और इसे एड्रेस दे रहा हूँ M1। इस तरह आउटपुट के लिए हम एक कोइल ऐड करेंगे और इसे एड्रेस असाइन करेंगे 50।
अब हम M0 के पैरेलल में Y0 की होल्डिंग कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे, जिससे एक सिंपल लैच सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ हमें 0 एरर और 0 वार्निंग दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है और यूज करने के लिए रेडी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोग्राम को टेस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ISP सॉफ्ट में WPL सॉफ्ट की तरह कोई इनबिल्ट सिमुलेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसे में हमें ज़रूरत पड़ेगी डेल्टा के एक और सॉफ्टवेयर की, यानी कम्युनिकेशन मैनेजर की, जिसे हम कॉम मैनेजर भी बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कॉम मैनेजर की मदद से हम अपने PLC प्रोग्राम को कैसे सिमुलेट और टेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए कॉम मैनेजर यानी कम्युनिकेशन मैनेजर को ओपन करते हैं। सबसे पहले न्यू ड्राइवर पर क्लिक करके एक नया ड्राइवर क्रिएट करते हैं। ड्राइवर नेम में हमें इस ड्राइवर को एक नाम देना होगा, क्योंकि हमने अपने PLC प्रोग्राम में SV टाइप PLC सिलेक्ट किया था, इसलिए मैं इसका नाम SV सिमुलेटर रख रहा हूं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग पर, कनेक्शन टाइप पर। यहाँ आपको सीरियल, USB और कई दूसरे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम को सिमुलेट करना है, इसलिए हम सिमुलेटर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिमुलेटर टाइप में DVP और डिवाइस टाइप में SV सिलेक्ट करेंगे। अब सेव पर क्लिक करके ड्राइवर को सेव कर देते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है, कॉम मैनेजर में जो भी सेटिंग आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपने ISP सॉफ्ट में सिलेक्ट की थी। तभी कॉम मैनेजर आपके प्रोग्राम के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाएगा और सिमुलेशन सही तरह से रन होगा। अब हमने जो ड्राइवर क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करते हैं और टूल बार से स्टार्ट सिमुलेटर बटन पर क्लिक कर देते हैं। आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी, जिसे हम अलाउ कर देंगे और देखिए हमारा सिमुलेटर अब रनिंग मोड में आ चुका है। तो कॉम मैनेजर की तरफ से हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे मिनिमाइज करते हैं और वापस चलते हैं ISP सॉफ्ट पर, जहां हम अपने प्रोग्राम को सिमुलेटर के साथ कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे। अब ISP सॉफ्ट में टूल्स मेनू पर जाकर कम्युनिकेशन सेटिंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ ड्राइवर सेक्शन में हम अभी अभी क्रिएट किया हुआ SV सिमुलेटर सिलेक्ट करेंगे। अब डाउनलोड टू PLC पर क्लिक करते हैं और देखिए ISP सॉफ्ट हमारे प्रोग्राम को PLC में डाउनलोड करने के लिए रेडी है, जबकि हमने अपने PC के साथ कोई भी फिजिकल PLC कनेक्ट नहीं की है। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? जैसा कि मैंने पहले बताया था, कॉम मैनेजर में हमने एक सिमुलेटर ड्राइवर क्रिएट करके रन किया था। उस ड्राइवर ने हमारे PC में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से ISP सॉफ्ट एक वर्चुअल PLC को डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर मैं अब कम्युनिकेशन सेटिंग को चेंज कर दूं, तो आप देखेंगे कि ISP सॉफ्ट कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि उसे वर्चुअल PLC का कनेक्शन नहीं मिलेगा। चलिए सेटिंग को वापस करेक्ट करते हैं और प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं और देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अब हम प्रोग्राम मॉनिटरिंग इनेबल करते हैं और PLC को रन मोड में लेते हैं। ओह, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमने M1 को नॉर्मली ओपन एंड नो कॉन्टैक्ट के रूप में यूज किया है, जबकि इस एग्जाम्पल में इसे नॉर्मली क्लोज NC कॉन्टैक्ट होना चाहिए था। तो चलिए ऑफलाइन मोड में चलते हैं और M1 को NC कॉन्टैक्ट में चेंज करते हैं और प्रोग्राम को दोबारा PLC में ट्रांसफर कर देते हैं। अब एक बार फिर और रन मोड इनेबल करते हैं
प्रोग्राम मॉनिटरिंग, और देखिए हमारा सिंपल लैच प्रोग्राम अब परफेक्टली काम कर रहा है। तो पीएलसी साइट का सिमुलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए चलते हैं अपने तीसरे सॉफ्टवेयर DIA स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि HMI के थ्रू इस प्रोग्राम को कैसे ऑपरेट और मॉनिटर किया जा सकता है। अब चलिए DIA स्क्रीन को ओपन करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सीरीज में हम DOP 100 सीरीज को ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब HMI लिस्ट में DOP 107BB HMI सिलेक्ट करते हैं। किसी हाई सिक्योरिटी पासवर्ड की यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम एक सिंपल पासवर्ड 1234 सेट करेंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। और अब हमारी HMI स्क्रीन एडिटिंग के लिए रेडी है। आप यहाँ देख सकते हैं टॉप पर टूल बार, लेफ्ट साइड में वर्किंग विंडो, राइट साइड में प्रॉपर्टीज विंडो और बीच में हमारी HMI स्क्रीन अवेलेबल है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज सेक्शन में जाकर स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने अपने PLC प्रोग्राम में 2 स्विच और एक आउटपुट का यूज़ किया था। अब हम वही स्विच और आउटपुट अपनी HMI स्क्रीन पर डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए एलिमेंट सेक्शन में जाकर बटन पर क्लिक करते हैं और मोमेंट्री बटन सिलेक्ट करते हैं। अब इसे HMI स्क्रीन पर ड्रा कर देते हैं। स्विच ड्रा होने के बाद अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो एक कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन होती है। मेन टैब में हमें स्विच के रीड और राइट एड्रेस सेट करने का ऑप्शन मिलता है। पहले स्विच को हम एड्रेस M0 असाइन करेंगे। अब इस स्विच को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए पिक्चर टैब में जाएंगे और पिक्चर नेम के सामने दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। अब 100 सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। जनरल बटन सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी स्विच की 2 स्टेट होती हैं, 0 और 1। क्योंकि M0 हमारा स्टार्ट स्विच है, इसलिए हम स्टेट 0 एंड स्टेट 1 दोनों के लिए रेड पुश बटन इमेज सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्विच का कलर चेंज हुआ है। इमेज को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करने के लिए हम स्ट्रेच मोड में जाकर स्ट्रेच ऑल सिलेक्ट करेंगे। अब स्विच तो दिख रहा है लेकिन इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसके लिए स्टाइल टैब में जाकर इनविजिबल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। इससे हमारा स्विच एक ट्रांसपेरेंट लुक में कन्वर्ट हो जाएगा और स्क्रीन पर एक रियल पुश बटन जैसा फील देगा। अगर आप चाहें तो स्विच की दोनों स्टेट के लिए टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ स्टेट 0 के लिए ऑफ और स्टेट 1 के लिए ऑन टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। और देखिए हमारा पहला स्विच अब कंप्लीटली रेडी है। अब हम इस स्विच को कॉपी पेस्ट करेंगे और दूसरे स्विच के लिए इसका एड्रेस और कलर चेंज कर देंगे। अब आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाकर मल्टी स्टेट इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं और इसे स्क्रीन पर ड्रा कर देते हैं। इंडिकेटर में सिर्फ रीड एड्रेस होता है, इसलिए हम यहाँ Y0 सेट करेंगे। अब पिक्चर सेक्शन में जाकर स्टेट 0 के लिए ग्रे कलर इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं जिससे आउटपुट ऑफ दिखाई दे और स्टेट 1 के लिए येलो कलर इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं जिससे आउटपुट ऑन होने पर क्लियर विजिबल हो। बाकी सेटिंग हम स्विच वाली ही सेट करेंगे। अब इन एड्रेस को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए ड्राइंग सेक्शन में जाकर टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और उसे स्क्रीन पर ड्रा करते हैं।
टेक्स्ट फील्ड में हम M0 टाइप करते हैं। फॉन्ट साइज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके M1 और Y0 के लेबल भी ऐड कर देते हैं। और देखिए हमारा HMI प्रोग्राम अब कंप्लीटली रेडी हो चुका है। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, PLC एंड HMI सिमुलेशन की। हमारा ISP सॉफ्ट प्रोग्राम रनिंग मोड में है और चलिए DIA स्क्रीन को दोबारा ओपन करते हैं। अब जनरल मेनू में जाकर डिवाइस कम्युनिकेशन सेटिंग को ओपन करते हैं। यहाँ आपको फॉर कॉम मैनेजर सिमुलेशन का ऑप्शन मिलेगा। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और वही SV सिमुलेटर चूज करेंगे जिसे हमने कॉम मैनेजर में क्रिएट किया था। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट मेनू में जाकर ऑफलाइन सिमुलेशन को इनेबल कर देते हैं और देखिए हमारी HMI स्क्रीन अब टेस्टिंग के लिए कंप्लीटली रेडी है। अब जब हम HMI स्क्रीन पर रेड स्विच प्रेस करेंगे तो PLC प्रोग्राम में M0 ऑपरेट होगा और ग्रीन स्विच प्रेस करने पर M1 ऑपरेट होगा। जैसे ही लैडर लॉजिक में Y0 ऑन होगा, HMI पर हमारा इंडिकेटर येलो कलर में चेंज हो जाएगा जो आउटपुट ऑन होने को इंडिकेट करेगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और देखिए जैसे ही मैंने रेड स्विच प्रेस किया PLC प्रोग्राम में Y0 ऑन हो गया और HMI पर इंडिकेटर भी येलो हो गया। अब ग्रीन स्विच को प्रेस करते हैं और देखिए Y0 ऑफ हो गया और HMI का इंडिकेटर वापस ग्रे कलर में आ गया है। एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। रेड स्विच आउटपुट ऑन, ग्रीन स्विच आउटपुट ऑफ, रेड स्विच आउटपुट ऑन, ग्रीन स्विच आउटपुट ऑफ। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे ISP सॉफ्ट में एक सिंपल लैच प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है, कॉम मैनेजर में सिमुलेशन ड्राइवर कॉन्फ़िगर किया जाता है और DIA स्क्रीन की हेल्प से बिना किसी फिजिकल PLC और HMI के कंप्लीट ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को सिमुलेट किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, PLC प्रोग्रामिंग, HMI, SCADA और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।